प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आप लोगों को कारक के बारे में बताया। अब संख्यावाचकाः शब्दाः यानी गणना, गिनती के बारे में, संस्कृत में गिनती के बारे में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। इसको देखिए अपनी किताब में 81 नंबर पेज में देखिए, संख्यावाचकाः शब्दाः, संख्यावाचक शब्द यानी गणना। तो इसमें देखिए ये चार्ट बना हुआ है किताब में आपके। इसमें एक लाइन में है अंक, और एक लाइन में है प्रातिपदिक, और फिर एक लाइन में है पुल्लिंग, एक लाइन में है स्त्रीलिंग, और एक लाइन में नपुंसकलिंग। जैसे एक का अंक जो है उसे हिंदी में एक कहेंगे। प्रातिपदिक माने हिंदी में उसका क्या अर्थ होता है, यह हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, एक। और संस्कृत में पुल्लिंग में लिखा जाएगा एका है, और स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा एका, और नपुंसक लिंग में लिखा जाएगा एकम। ठीक उसी प्रकार से अंक जैसे 2 है तो प्रातिपदिक यानी इसको कहेंगे द्वि, और यानी 2, और पुल्लिंग में इसको कहेंगे द्वौ, और स्त्रीलिंग में कहेंगे द्वे। जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि रूप चलता है, उसी तरह से द्वम द्वे द्वानि ऐसे रूप चलेगा। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि की जैसे, तो इसमें भी द्वे हो गया। और एकम जैसे है, और उसी तरह 2 का इसमें द्वे हो गया, क्योंकि इसमें भी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में ही एक ही रूप चलता है नपुंसक लिंग में, इसलिए ये हो गया द्वे। फिर आगे जैसे है 3 को त्रि कहेंगे, त्रि इसका मतलब है, और पुल्लिंग में इसको कहेंगे त्रय है, स्त्रीलिंग में कहेंगे तीसरा है, और नपुंसक लिंग में कहेंगे त्रीणि। जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, उसी तरह से इसमें त्रीणि इसका रूप चलेगा। फिर त्रीणि इसका नपुंसक लिंग में होगा। और फिर उसके बाद 4 है जैसे, तो 4 का मतलब होगा चातुर, और पुल्लिंग में चत्वारा है, स्त्रीलिंग में चतस्र है, और नपुंसक लिंग में चत्वारि। अब आगे देखिए उदाहरण चित्र में दिया है, एकः बालकः एक बालक, एका बालिका एक बालिका। जैसे बालिका बालिके बालिका रूप चलता है, उसी तरह से एका एके एका रूप चलेगा। यानी जैसे कर्ता का रूप चलेगा, वैसे इसमें शब्दों का भी रूप चलेगा। एका बालिका एक बालिका, या एका बालका बालका जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो एका इसमें भी है एक बालक। फिर आगे देखिए, एकम फलम एक फल, फलम फले फलानि जैसे रूप चलता है, तो एकम एके एकानि इसमें भी रूप चलेगा एक फल। अब उसके बाद देखिए बच्चों विशेष, इसमें विशेष क्या होता है, विशेष के बारे में 4 से आगे की गिनती तीनों लिंगों में समान रूप से चलती है। 4 से आगे की गिनती जो होती है वो तीनों लिंगों में एक समान चलती। जैसे अभी तक आपने देखा कि 1 से लेकर के 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में अलग अलग गिनती लिखी गई। लेकिन 5 से हिंदी का अंक जैसे 5 होता है, तो 5 से आगे के जितने भी लिखे जाएंगे अंक, उनमें रूप नहीं चलता है। तो 4 से आगे की गिनतियाँ तीनों लिंगों में समान रूप से चलती है, एक समान चलती है। जैसे पंच, 5 को कहेंगे पंच, 6 को कहेंगे खट या षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 11 एकादश, 10 और एका, 1 और 10, 10 और 1 11। अब जैसे इनको इस तरह भी जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। 12 द्वादश, 10 माने 10 और द्वा माने 2, 10 और 2 12 है। फिर आगे है त्रयोदश, 10 माने 10 और त्रय माने 3, 3 यानी 10 और 3 13। चतुर्दश, 10 और चतुर माने 4, 4 और 10, 10 और 4 यानी 14।
15, पंचदश यानी 10 और 5 15। फिर खोडस, खोडस यानी 10 और 6 16। फिर सप्तदश, 10 और 7, सप्त माने 7, 10 और 7 यानी 17। फिर 18 है अष्टादश, 10 और 8 माने 8, 8 और 10 माने 18। एकोनविंशति, विंशति माने 20, 20 में एको ना, एक नहीं, 20 में एक नहीं, यानी 20 है, जैसे 20 में एक कम कर देंगे तो बचेगा 19, तो इसलिए कह रहा है एकोनविंशति। इसको ऊनविंशति भी कहते हैं। तो एकोनविंशति 20 में एक नहीं यानी 19, और 20 को कहेंगे विंशति यानी 20। तो इस प्रकार से ये हो गए। अब आगे देखिए, एक शब्द का रूप तीनों लिंगों में, केवल एक वचन में, द्विशब्द का केवल द्विवचन में, और त्रिशब्द, त्रिश से लेकर 10 तक संख्यावाची शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। एक शब्द का रूप तीनों लिंगों में, जैसे एकः एका, एकः एकौ एकाः, या एका एके एकाः, एकम एके एकानि, ऐसा तीनों लिंगों में रूप चलेगा। तो तीनों लिंगों में केवल एक वचन में, यानी एक शब्द का रूप केवल एक वचन में, और द्विशब्द का रूप द्विवचन में, और त्रिश से लेकर के 10 तक संख्यावाची शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। यानी इनके केवल रूप त्रि से लेकर 10 तक के केवल बहुवचन में रूप चलते हैं, क्योंकि एक जो है, क्योंकि एक वचन का रूप है, इसलिए तीनों लिंगों में केवल एक वचन में रहेगा। द्वि है जो तीनों लिंगों में केवल द्विवचन का होगा। और फिर संस्कृत में जैसे 3 या 3 से अधिक होता है तो उसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसमें भी 3 से लेकर के 10 तक के संख्यावाची शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। नित्य, स्त्रीलिंग, ऊनविंशति, विंशति आदि इकारांत संख्यावाची शब्दों के रूप मति के समान केवल एक वचन में चलते हैं। नित्य हमेशा, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के ऊनविंशति, जैसे हमने ऊनविंशति अभी बताया था, एकोनविंशति को हमने बताया ऊनविंशति, तो विंशति 20 में ऊन न यानी एक नहीं, विंशति आदि इकारांत संख्यावाची शब्दों के रूप मति के समान केवल एक वचन में चलते हैं। जैसे मति है, मति मतयः रूप है, तो केवल एक ही वचन में इनके रूप चलेंगे। यानी ऊनविंशति और विंशति आदि इकारांत, यानी इकारांत जिस संख्या में अंत में ई हो, ह्रस्व ई हो, तो ऐसे शब्दों के संख्यावाची शब्दों के रूप जो हैं मति के समान केवल एक वचन में ही चलते हैं। अब बच्चों आज के लिए इतना ही, उसके बाद आगे का फिर बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। बच्चों नीचे वाला देखिए, ये जैसे एक शब्द का रूप तीनों लिंगों में, केवल एक वचन में, द्विशब्द का केवल द्विवचन में, और त्रिशब्द का से लेकर के 10 तक संख्यावाची शब्दों के रूप केवल बहुवचन में होते हैं। यानी हिंदी में, संस्कृत में केवल, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जैसे अंग्रेजी में एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी एक है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन, और 2 से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक हैं तो बहुवचन का प्रयोग होता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि एक शब्द का रूप तीनों लिंगों में, केवल एक वचन में, द्विशब्द का केवल द्विवचन में, और त्रि से लेकर 10 तक संख्यावाची शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। नित्य, स्त्रीलिंग, ऊनविंशति, विंशति आदि इकारांत संख्यावाची शब्दों के रूप मति के समान केवल एक वचन में होते हैं। यानी इकारांत यानी ह्रस्व ई से समाप्त होने वाले संख्यावाची शब्द जो होते हैं उनका रूप मति के समान केवल एक वचन में चलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों
इसके बाद हम आगे का पाठ बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।